और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। राजस्थान में कोल्ड वेव का दौर फिर से शुरू हो चुका है। कोल्ड वेव का प्रभाव 10 दिसंबर से महसूस होने लगेगा। तो शीतलहर का ज्यादा असर शेखावाटी जिलों और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसके लिए 4 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, लगातार सर्दी का सितम अब बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब मौसम विभाग की ओर से भी ये बड़ी जानकारी दी गई है कि राजस्थान में कोल्ड वेव का दौर एक बार फिर से शुरू होगा और कोल्ड वेव का प्रभाव 10 दिसंबर से महसूस होने लगेगा। तो देखिए, तस्वीरें आई हैं, लोग किस तरीके से अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी मिली है कि शीतलहर का ज्यादा असर शेखावाटी जिलों और उसके आसपास के एरिया में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए 4 जिलों में यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतीक सोलंकी सिरोही से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रतीक, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया है। सिरोही में क्या माहौल है? तो देखिए, संवाददाता प्रतीक आपको अभी ग्राउंड जीरो की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, उनसे संपर्क करने का लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अब आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े। कृष्ण, क्या कुछ स्थिति है? झुंझुनू में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या सर्दी का असर झुंझुनू में दिखना शुरू हो गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में लगातार सर्दी का असर है वो बढ़ रहा है। वहीं बीते 2 दिनों की बात करूं तो जो दिन में बादलों की आवाजाही है उसकी वजह से सर्दी का असर है वो कुछ कम हुआ है। पिलानी मौसम केंद्र की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री है वो दर्ज हुआ है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से है वो आमजन के स्वास्थ्य पर भी असर है वो देखा जा सकता है। जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों इजाफा हुआ है और ओपीडी में जो सर्दी खांसी जुकाम के मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए आगामी 2 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की चेतावनी है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो एक बार फिर झुंझुनू में है वो शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। तो शीतलहर की चेतावनी के साथ ही यहाँ के किसानों की चिंताएं हैं वो भी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि शीतलहर की वजह से जो आगामी जो फसलें बोई गई हैं जो उन पे भी नुकसान का अंदेशा है। वहीं सर्दी का असर भी शीतलहर की वजह से आगामी दिनों में तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि ठंड अब किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। नागौर से हमारे साथ प्रकाश तंवर जुड़े हुए हैं। प्रकाश, तस्वीरें दिखाइएगा, नागौर में क्या माहौल है, क्योंकि दिसंबर का वक्त, ठंड अब पड़ने लग गई है। आपके बैकग्राउंड में लोग नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए, बातचीत कीजिएगा। जी बताना चाहूंगा कि नागौर में अब जो ठंड का कहर है वो शुरू हो गया है। हालांकि कल दिन भर बादल छाए रहे, जिससे आज थोड़ी सी ठंडक कम हुई है, जिससे पारा जो न्यूनतम पारा है वो 6 से लुढ़कर 7 पर आ गया है और जो अधिकतम तापमान है दिन का वो भी बढ़ गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग यहाँ पर जो सुबह सुबह जो अलाव ताप रहे हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यहाँ जो नागौर में जो ठंड है, साथ ही यहाँ पर जो दुकानदार है नागौर में जो अब सुबह सुबह जो पकौड़ों का आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। सुबह सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, लोग किस प्रकार यहाँ पर आ रहे हैं और क्या दिख रहे हैं आप? सर्दी ज़्यादा है अभी, लोग खुद है। लोग सुबह कितने तादाद में यहाँ पर आते हैं और अब कितने आ रहे हैं? तो अस्पताल आ गया इसलिए लोगों को आना ही पड़ रहा है यहाँ पर। बाकी शहर की वो भीड़ भड़ाक बहुत कम है, सर्दी का ज़्यादा असर है और देख लिया लाभ ताप रहे हैं। ये हम नमकीन 1 घंटे लेट काट रहे हैं, 6:30 काट देते 7:30 हो रहे हैं, तो ये भी टाइम का फर्क पड़ गया। सर्दी का असर बहुत ज़्यादा है। जी, तो देखा आपने, इनका कहना है कि अब जो सर्दी है जिसकी वजह से शहर के लोग हैं वो अब लेट बाहर निकलने लगे हैं, जो पहले सुबह यहाँ पर 4 से 5 प्रकाश, बजे और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। एक तरफ लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं अब इसका असर लोगों के आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
जी हाँ, आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा धमाका हुआ है। जेजेएम घोटाले में पूर्व एसीएस पर दर्ज होगी रिपोर्ट। जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी पर बड़ा फैसला सामने आया है। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों पर 17A में विस्तृत जांच की मंजूरी। तो तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों में फर्जीवाड़े के भी आरोप हैं। मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोशन हमारे साथ के। रोशन, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, एक्शन लिया गया है सीएम की ओर से भी इस पूरे मामले पर। क्या कुछ आगे इन पर कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसको लेकर साफ संदेश देते हुए जो है कल ये बैठक ली। और इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद में जल जीवन मिशन में जो अनियमितताएं हैं इसको लेकर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों के विरुद्ध जो जांच है उनका जो है पूर्वानुमोदन जो है वो किया है, स्वीकृति जो है वो दी है। साथ ही 2 सेवानिवृत्त सहित कुल 14 ऐसे अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जो कार्रवाई है उसको मंजूरी दी गई है। राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित हो सके, इस तरीके की जो है लापरवाही और जो भ्रष्टाचार जो करने वाले जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इसी कड़ी के अंदर कहा जा सकता है कि जो पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उनके खिलाफ जो है जांच के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिसके बाद में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है एक बड़ा धमाका हुआ है। जेजेएम घोटाला जो कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो है वो चर्चा का विषय रहा, जिसके अंदर मंत्री महेश जोशी जो है जो जेल तक गए। अब एसीएस जो तत्कालीन जो एसीएस थे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो गाज जो गिरना तय है। पूर्व में भी एसीबी और जो ईडी है उनकी ओर से जो है वो सर्च किया गया था, जिसमें कहा जा सकता है कि जो है वो बचने की जो है वो कोशिश की गई थी। लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इस निर्देश और इस मंजूरी के बाद में जो है इस तरीके के और जो अधिकारी हैं जो इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं उनका बच पाना नामुमकिन है। बिल्कुल रोशन, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, जांच की जाएगी, कई बड़े खुलासे भी होंगे। रोशन, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई अधिकारियों पर और गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, तय है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर महीने इस तरीके की जो बैठकों का जो रिव्यू कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि जो जेजेएम जो घोटाला था पूर्ववर्ती सरकार के समय, जो घर घर तक जो नल पहुंचाना था, जल पहुंचाना था, उसके अंदर ही जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार के जो मंत्री से लेकर कहा जा सकता है कि कई जो इंजीनियर हैं वो इसमें जो है वो दोषी बिल्कुल पाए रोशन, गए थे। गड़बड़ी हुई भी थी, अब जांच भी होंगी। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत